सभी आप सभी को स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं मध्य प्रदेश के खनिज का पार्ट सेकंड, जिसमें हमारे रिमेनिंग बचे हुए जो खनिज हैं अथवा हमारा रिमेनिंग मेन मोटिव है जो कोयला है जो बचा हुआ है आपका, फिर उससे रिलेटेड हम उसके वर्क देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा हुआ कोयला। कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है कोयला। ठीक है फ्रेंड, और कोयला को कहां से प्राप्त किया था? कोयला गोंडवाना काल में चट्टानों में, टर्सनी काल में सेलों में उनको प्राप्त किया गया था। कोयला 98% पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का 98% पूरा भारत में मिलता है। सर्वाधिक कोयला जिसमें कोयले की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब कोयले को कितने पार्ट्स में? 4 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, यानी कि 4 टाइप्स कोयले के होते हैं, जिसमें से इनके टाइप साइंस में पूछे जाते हैं। पीट कोयला जिसमें निम्न क्वालिटी का कोयला बोला जाता है, एंथ्रेसाइट जिसको हाई क्वालिटी का कोयला बोला जाता है, लिग्नाइट जिसको हम ब्राउन कोल अथवा भूरा कोयला भी बोलते हैं, और एंथ्रेसाइट जो होता है वो हाई क्वालिटी कोयला होता है जिसको में कार्बन की मात्रा हाई लेवल पे होती है और ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एमपी में जो कोयला है इनको 2 पार्टों में, एक तो नॉर्थ रीजन में, सेकंड साउथ रीजन में डिवाइड किया गया। नॉर्थ रीजन में सीधी और सिंगरौली आते हैं। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की लेयर जो मध्य प्रदेश की सीधी और सिंगरौली में जो नॉर्थ पार्ट है मध्य प्रदेश का उसमें पाई जाती है। ठीक है, और सेकंड पार्ट दिया है साउथ पार्ट में डिवाइड है। जो साउथ पार्ट है जो शाहपुर सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है। ये सतपुड़ा रेंज आपके होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, ये आपकी जो मध्यस्थता है जो इन जगह पर कोयले की मात्रा मिलती है, और इसको किस रीजन में बांटा गया है? साउथ रीजन में। ठीक है, ये होशंगाबाद और बैतूल के बीच का भाग होते हैं जहाँ पर कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र किसको बोलते हैं? उमरिया, बीरसिंहपुर, उमरिया। ये बीरसिंहपुर यानी कि इसका एक भाग होता है, तहसील है बीरसिंहपुर, उमरिया। यहाँ पर कोयले की मात्रा का अब छोटा पार्ट है, कम मात्रा में पाया जाता है। शेड्यूल सबसे ज्यादा भाग में पाया जाता है। शेड्यूल के सबसे ज्यादा एरिया में जो कोयले की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कोयला खदान मध्य प्रदेश में कोयला खदान पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में 476 खदानें हैं, जिसमें से डिवाइड किया गया है झारखंड को 132, वेस्ट बंगाल को 76 और मध्य प्रदेश को 64, जिसको हम 8 का स्क्वायर भी बोलते हैं। महाराष्ट्र को 57, जिसका 90 में 3 का मल्टीपल, इसको फैक्टराइजेशन करके याद कर सकते हो। महाराष्ट्र में कितना? 57 खदानें दी गई है कोयले की। ठीक है ना, हम एक पॉलिसीज पढ़ेंगे। फिर इस बार इसमें बोला गया कोयला, कोकिंग कोयला एंड गैर कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला क्या होता है? कोयला जिसमें प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है, प्योर कोयला जिसको बोलते हैं। कोकिंग कोयला क्या? गैर कोकिंग कोयला क्या होता है? गैर कोकिंग कोयले को यानी कि गेट तो कर लिया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है। जिस तरीके से हम पानी को फिल्ट्रेशन करते हैं प्योर वाटर के लिए, इसी तरीके से हमें गैर कोकिंग कोयले को, जिसको इम्प्योर कोक भी बोला जाता है, उसको हम वॉश करते हैं, जिसको प्योर करते हैं कोकिंग कोयला बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद एक कोयला विवाद हुआ था। कोयला विवाद आपसे पूछ सकता है कि कोयला विवाद कौन से सन में हुआ? 2 सितंबर 2014 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या कर दिया गया? रद्द किया है। 2014 में जो कोयला आवंटन के लिए जो खदानें दी गई थी उनको आवंटन के लिए रद्द कर दिया गया था 2014 में। फिर इसको कंटिन्यू कर किया गया 2012 से 31 मार्च 2017 में इसको दोबारा यूनियन अथवा दोबारा इसको आवंटन किया गया। ठीक है, रद्द कब किया गया था? 2014 में, और दोबारा स्टार्ट कब किया गया? 2017 में। ठीक है फ्रेंड, अब ये स्टैटिकल फैक्ट्स हैं जो कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब मैं इस वीडियो में दोबारा डिस्कस करूंगा आपको मेमोराइज कराने के लिए, जिसको बोलते हैं 19 जनवरी 1962 यानी कि खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। सेकंड, मध्य प्रदेश में खनिज अधिनियम कब बना? ये बोला जाएगा तो ये कब बना? 1957 में। फर्स्ट खनिज पॉलिसीज, मध्य प्रदेश की फर्स्ट खनिज पॉलिसीज कब की है? 1995 में। और गौड़ नीति 1996 में, मध्य प्रदेश की जो गौड़ नीति है 1996 में। राज्य खनिज नीति 2010 में। ठीक है, 2 चीज याद रखना, पहली खनिज नीति 1995 में और राज्य खनिज नीति 2010 में लागू की गई थी। ठीक है, दूसरी राज्य ग्रामीण विद्युत नियमित, राज्य में जो ग्रामीण के लिए विद्युत अथवा बिजली निर्माण के लिए अथवा बिजली प्रदान करने के लिए एक नियम बनाया गया। कब बनाया गया था? 1960 में। फिर इसके बाद विनियामक आयोग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, विद्युत विनियामक की आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। ठीक है फ्रेंड, कुछ एरियाज है हर चीज के लिए कॉर्पोरेशन बनाया गया, जैसे कि नॉर्दर्न कोल लिमिटेड की सबने अपनी कंपनियों का अधिपत्य किया उस कोयले को यूज करने के लिए अथवा उसे एनर्जी बनाने के लिए। तो अलग अलग कंपनियां मध्य प्रदेश की सोहागपुर, जो उमरिया, शहडोल जिले में उस एरियाज में काम कर रहे हैं, जिनको अलग अलग पार्ट में फैक्टराइजेशन किया गया, जिसमें नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिसको बोलते हैं सिंगरौली में स्टैब्लिश है। ठीक है, उसका मुख्यालय सिंगरौली में, इस तरीके से आप कर सकते हो। जिसको मैंने SECL लिखा है ना, तो ये होता है साउथ, ई से ईस्ट, सी से कोल, एल से क्या होता है? लिमिटेड। कहां पर है? सोहागपुर, जोहिला में। फिर इसके बाद WCL यानी कि वेस्ट कोल लिमिटेड कहां पर है? पेंचकाना में। पेंचकाना कहां पर है? छिंदवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिजली कहां पर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बिजली का उत्पादन 1905 में ग्वालियर में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और इस विद्युत का जो अधिनियम है कब बनाया गया? 1948 में। विद्युत अधिनियम से याद करना कब बनाया गया? 1948। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत मंडल का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहां पर है? विद्युत मंडल का गठन 1950 में किया गया और इसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, फिर इसके बाद बोला गया ऊर्जा विकास निगम। अब हमने मंडल को डिस्क्राइब कर लिया, फिर इसके बाद निगम बनाएंगे 1982 में। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट,
अब इसमें लिखा है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। अब ये ताप से रिलेटेड, ताप से मतलब जो होता है जो डीजल, पेट्रोल और जो कोयले से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोलते हैं चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1953 में, कागज बनाने के लिए। ठीक है, कागज बनाने हेतु जो नेफा नगर जो बुरहानपुर में आता है, जो उसको एनर्जी किससे मिलती है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। और पानी की पूर्ति कौन सी नदी करती है? सुक्ता नदी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद और जो कोयला कौन प्रोवाइड करता है? कोयला नागपुर में एनसीएल, जिसको बोलते हैं नेशनल कोल लिमिटेड। अमरकंटक अनूपपुर में 1965 में स्थापना की गई। और ये कहां पर स्थापना की गई? कौन से स्थान पर? चटाई नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 1960 में, जो उसको पानी की पूर्ति कौन करती है? नर्मदा नदी करती है। पेंच छिंदवाड़ा, यानी कि पेंच छिंदवाड़ा में इसकी स्थापना की गई। कब की गई थी? 2012 में। जैसे बिजली बनाई जाती है, पहले कितनी बनाई जाती थी? 1320। ठीक है, अब जो घट के कितनी बनाई जा रही है? 420। ठीक है फ्रेंड, ये फिगर आउट ये पूछे जाते हैं 1320 मेगावाट बिजली किस संयंत्र में अथवा किस तापीय विद्युत केंद्र में बनाई जाती है? तो पेंच छिंदवाड़ा में बनाई जाती है। और अब कितनी बनाई जा रही है? 420। संजय ताप विद्युत केंद्र, ये पूछा जाता है संजय ताप विद्युत केंद्र परियोजना कहां पर है? तो ये उमरिया में। ठीक है, उमरिया में। अब इसको पानी कौन प्रोवाइड करा रहा है? जोइला नदी। ठीक है, इसको पानी कौन प्रोवाइड करा रहा है? जोइला नदी। फिर इसने अपने विद्युत केंद्र, इसने अपना इंक्रीमेंट किया 420। ये शुरू में जब एनर्जी का उत्पादन करता था, अब ये धीरे धीरे बढ़ाकर इसने कितना कर दिया? 1320 कर दिया। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है कहां पर? बैतूल, सारणी में। ठीक है फ्रेंड, और इस ताप विद्युत केंद्र को जो वाटर है वो कौन प्रोवाइड कराता है? तवा नदी प्रोवाइड कराती है। बेतुल से होती है, बेतुल की मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, ये तवा नदी। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो किसके सहयोग से बनाया गया? ये याद रखना, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है फ्रेंड्स, जो और पानी का प्रोवाइडेशन कौन है? लियंद नदी। ठीक है, फिर इसके बाद सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2014 में, खंडवा में। ठीक, सिंगाजी से खंड से याद रखना है, मतलब सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2014 में, खंडवा में। और इसको जल पूर्ति कौन कर रहा है? सुक्ता नदी और नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया है मध्य में विनियामक आयोग हमने 1998 पढ़ लिया था। फिर इस बार 10 अप्रैल अब क्या हुआ था कि बिजली का प्रोडक्शन है, अब उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, अलग कंपनी के अंदर में दे दिया गया। उसको 10 अप्रैल 2012 को ट्रेडिंग कंपनी एमपी पावर मैनेजमेंट के हाथों में दे दिया गया, जिससे कि बिजली पूरे शहरों में प्रोवाइड कराई जा रही है इन अथॉरिटी में। फिर इस बार 26 अप्रैल 2004 को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी में इसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। उसको पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पूरे तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग मतलब होता है बिजनेस करने वाली, फिर इसको क्या कर दिया गया? पावर कॉर्पोरेशन में विलय कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो है टू बी अ कंटिन्यू। फिर इसके बाद एक थर्ड वीडियो आएगा जिसमें हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बचे हुए जितनी भी आपकी जल विद्युत परियोजना है और जल से एनर्जी बनाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये था मेरा वीडियोस। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने साइड लिख रखा है योर लाइक इज माय मोटिवेशंस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। थैंक यू।